Hello guys, now in this video we will discuss the topic ultrasonography. Okay, USG जो है वो प्रेगनेंसी में क्यों जरूरी है, लाइक कि हम क्यों करते हैं और which abnormalities we will determine by the USG. Okay, normally the USG is having a three types. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएससी होती है उसका कौन सी यूएसजी जिसका जो हम एंड फोर पढ़ेंगे, जो एंड वाला है वो कर्व्ड एंड होती है। एक कैसी होती है, एक जो लाइक हम यूएसजी कर रहे हैं वो कर्व्ड एंड वाली होती है, एक होती है हमारी लीनियर वाली, ठीक है, लीनियर एंड रहता है इसका, एंड एक होती है इको प्रोब वाली। इको प्रोब तो सभी ने सुना है, जो हम नॉर्मली जो है वो यूज करते हैं। ओके, अब फर्स्ट है कि कर्व्ड इको, जो हमारी कर्व्ड एंड है उसको हम अनदर नेम क्या है इसको, मीन्स कि या हम ऐसे बोल सकते हैं जो कर्व्ड हमारा एंड है या कर्व्ड प्रोब है यूएसडी की, वो कैसी होती है, तो दैट इज किडनी शेप्ड होती है। ये जस्ट नॉर्मल है, ये आपको जैसे वो मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे पेपर में आएगा, बट नॉर्मली आपको एक ऐसा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी मेनली कितने टाइप की होती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी मेनली थ्री टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट आती है कार्बन जो कि किडनी शेप की होती है, ये हम यूज करते हैं इस अगर हमने विजुअलाइजेशन करना है हमारे ऑर्गन्स का, अगर क्या करना है विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स, देन वी विल यूज इन द कर्व्ड एंड या कर्व्ड प्रोब यूएसजी। ओके, देन द लीनियर एंड वाली जो है ये हम यूज करते हैं अगर हमें ब्लड वेसल्स देखनी है, ब्लड वेसल्स अगर चेक करनी है हमें, ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज या वेन्स चेक करनी है, देन वी विल यूज इन द लीनियर एंड द लीनियर प्रोब ऑफ यूएसजी। Then the echo probe, all you know that if we will determine the blood flow in the organ या in the vessels, अगर क्या है कि अगर हमें organs देखने हैं then we will use the curve, and अगर हमें ब्लड वेसल्स का साइज देखना है देन हम यूज करेंगे लीनियर वाली, और अगर ब्लड फ्लो देखना है तो इकोप्रोब जो कार्डिक पेशेंट में नॉर्मली हम यूज करते हैं। ओके, और जो हम मेनली हमें कौन सी, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो हम जो है प्रेगनेंसी में कार्ब्ड भी करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्ब्ड करेंगे क्योंकि विजुअलाइजेशन करना ऑर्गन का कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो बने हैं। प्लस हम लिंगर भी यूज कर सकते हैं, लाइक कि अगर हमें जो है उनका डायमीटर चेक करना है कि हाँ आर्टरी जो है क्या वेन्स है वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डायमीटर के बने हैं कि नहीं बने हैं। एंड थर्ड इज द इको प्रोब, अगर जैसे लाइक कि अगर हमारा ब्लड वेसल सब कुछ बन गया है तो इन दैट कंडीशन अगर हमें चेक करना है कि जो ब्लड फ्लो आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन वी विल यूजिंग द इको प्रोब। ओके, देन नेक्स्ट है आर टाइप्स ऑफ यूएसजी अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी, या हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन हम कौन कौन सी यूएसजी जो है वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइकस्टर में हम यूज करते हैं डेट स्कैन, क्या नाम है उसका, डेट स्कैन। एंड एक का हम करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, एंड लास्ट वन इज द थर्ड ट्राइमेस्टर में हम यूज करते हैं। जो सेकंड ट्राइमेस्टर वाली है उसको हम बोलते हैं टीफा स्कैन। डेट स्कैन से ही समझ आ रहा है मेरी, आपको पहले याद रखना है कि ट्राइमेस्टर में कौन से वीक्स में जो है ये करा जाता है, तो 10 to 12 वीक्स के बीच में जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी करते हैं दैट इज कॉल्ड डेट स्कैन। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर वाली है वो हम करते हैं 18 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में, जिसको हम बोलते हैं टीफा स्कैन। एंड जो थर्ड ट्राइमेस्टर वाली आती है दैट इज 32 to 36 वीक्स के बीच में हम चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, यूएसजी जो हमें डेट से ही समझ आ रहा है, मीन्स की डेट मीन्स हमने इफ वी विल चेकिंग द ईडीटी, देन हम कौन सी यूज करेंगे दैट इज द डेट स्कैन। ओके, डेट स्कैन हम कौन से इसमें करेंगे दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और हमने अगर चेक करनी है ईडीटी उसके लिए। सेकंड, अगर ग्रोस एबनॉर्मेलिटी चेक करनी है इन एक्टिविटीज
ओके। और नेक्स्ट है, अगर हमें एनेंसेफेली चेक करनी है कि जो बेबी है, जो फीटस है, उसमें एनेंसेफेली तो नहीं है, तब हम कौन-सा यूज़ करते हैं? डेट स्कैन, क्योंकि डेट स्कैन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और हमें पता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो हम उसमें एनेंसेफेली और ग्रॉस एब्नॉर्मैलिटी ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ चेक कर सकते हैं कि अगर कि मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है? कंप्लीट उसके पार्ट जो है फीटस के वो बने हैं कि नहीं है? वो हम डेट स्कैन से चेक कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक ऐसे आ सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विच टाइप ऑफ यूएसजी हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी है? दैट इज़ आर डेट स्कैन। और हम ये पूछ सकते हैं कि अगर डेट स्कैन यूएसजी हम प्रेगनेंसी में कर रहे हैं तो वो किस लिए करते हैं? तो फर्स्ट तो हमारा इलियोटी के लिए, दूसरा एक्सट्रीमिटीज़ में कोई ग्रॉस एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है उसको चेक करने के लिए, थर्ड अन एनएंसेफेली। जो सेकंड ट्राइमेस्टर वाली है, टीफा स्कैन, ये मेनली हम चेक करते हैं फॉर कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़, क्योंकि अब जो है वो हमारा नॉर्मली जो फीटस है वो बन गया होता है जो सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो अब हम पूरा जो बॉडी है उसको स्कैन कर सकते हैं, तो हमें उससे पता चल जाए कि जो जो फीटस है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसके नॉर्मल ऑर्गन है, या उसको कोई कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो वो हम किससे चेक कर सकते हैं? दैट इज आर टीपा स्कैन, और जो हम कब करते हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर में 18-20 वीक्स में। ठीक। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम करते हैं यूएसजी, वो हम करते हैं चेकिंग द लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में डिलीवरी का चांसेस रहते हैं, तो उस ट्राइमेस्टर में हम ये चेक करेंगे कि प्लेसेंटा कहाँ पर लाई कर रहा है, वेदर एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी डिलीवरी कंडक्ट करनी चाहिए, वेदर द नॉर्मल डिलीवरी और द सीएस। ओके, ठीक है। ये थे हमारे अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी जो है वो हमारे कौन कौन सी यूएसजी रहती है, और हम जो है कौन कौन से वीक्स में जो है वो करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा, ये थे कि नॉर्मली मैंने आपको यूएसजी पढ़ाई, वो कौन सी थे? 3 टाइप्स के, लाइक जो हमारा कौन कौन सा था? कर्व्ड आ गया, हमारा लीनियर आ गया, एंड हमारा थर्ड वाली इज द इकोप्रॉप। और अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी तो हम कौन कौन सा करते हैं? डेट स्कैन, टीपा स्कैन एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो करते हैं। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं यूएसजी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी ट्रांस एब्डोमिनल, लाइक कि हम डायरेक्ट एब्डोमेन से जो करते हैं नॉर्मली, और एक होती है हमारी ट्रांस वेजाइनल। जो ट्रांस एब्डोमिनल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज आर 3.5 मेगाहर्ट्ज। ओके, और जो हमारी ट्रांस वेजाइनल है उसकी रहती है 5.2 मेगाहर्ट्ज। तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सी है? ट्रांस वेजाइनल है। ओके, बट हम मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज करते हैं? दैट इज आर ट्रांस एब्डोमिनल। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन कौन सी यूएसटी करी जाती है, तो हमारी ट्रांस एब्डोमिनल। बट अगर बेस्ट पूछी जाए तो वो कौन सी है? हमारे ट्रांस वेजाइनल। बेस्ट क्यों है? एक तो इसका क्या है, वो रीजन है। फर्स्ट, एक तो हमारी इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जो चीज़ हमें डिटेक्ट करनी है वो ईज़िली डिटेक्ट हो जाएगी। ओके, और सेकंड क्या है कि इसमें यूरिन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अगर पता होगा नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी अगर हम भी करवाने जा रहे हैं तो हमें क्या होता है कि हमें डॉक्टर होता है कि आपको क्या है, यूरिन पास नहीं करना है, आपको ब्लैडर फुल करके रखना है, जिससे ताकि क्या हो सके कि हमारा इजीली डिटेक्शन हो सके जो भी ऑर्गन्स है या जो भी अबनॉर्मलिटी हमें चेक करनी है। ओके, बट जो ट्रांसवेसाइरल है उसमें हमें यूरिन होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए आप इसको हम बोलेंगे बेस्ट है। ये बेस्ट कौन सी है? हमारे ट्रांसवेसाइरल। ओके, बेस्ट है तो हम यूज क्यों नहीं करते हैं? इसके भी रीजन है वाई वी विल नॉट यूजिंग दिस। तो इसका एक रीजन तो ये है कि हमारा प्री टर्म प्रेगनेंसी कोज करती है। ये प्रीटर्म प्रेगनेंसी कैसी हो सकती है कि अगर क्या है कि हमें ट्रांसवेजाइनल करनी है तो हमें प्रोब कहाँ से डालनी पड़ेगी? वेजाइना से। अगर हम वेजाइना से प्रोब डालेंगे तो इंटरनल ओस को ओपन होना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्री टर्म लेबर को जो है वो कोज कर सकती है। उस टाइम पे प्री टर्म लेबर हो सकता है।
और सेकंड क्या रीज़न है क्यों नहीं करते हैं, तो अगर हमें ट्रांसवेजाइनली करनी है तो हमें प्राइवेसी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम इन रीज़न से नहीं करते। मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है कि प्री टर्म प्रेगनेंसी हो सकती है, दैट्स व्हाई हम ट्रांसवेजाइनल जो हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी है उसको यूज़ नहीं करते, इसलिए हम ट्रांस एब्डोमिनल करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन करी जाती है। ओके। ना अब हमने पढ़ लिया कि कितने कितने टाइप्स होते हैं, कौन से नॉर्मल है, कौन से प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग है, कौन से फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। अब पढ़ रहे हैं कि यूजेस क्या है, मीन्स कि अगर हम यूएसजी कर रहे हैं, सोनोग्राफी कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो हम क्यों करते हैं, रीजन होगा ना इसका। तो फर्स्ट रीजन है हमारा टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी, डिटेक्ट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमें पता है क्या होता है कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होता है, उसकी इम्प्लांटेशन होती है। ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, लास्ट तो सेल, इसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि यूएसजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गेस्टेशनल एज चेक कर सकते हैं। ये गेस्टेशनल एज कैसे चेक करेंगे, बाय चेकिंग का डायमीटर ऑफ सैक, या हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। हम क्या करेंगे, उसका डायमीटर चेक करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक डायमीटर। अगर आपको पूछा जाए सैक डायमीटर क्या होता है, तो सैक डायमीटर कुछ नहीं है, जो डायमीटर है हमारे ब्लास्टोसिस्ट का उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सैक डायमीटर बोलते हैं। और ये मेनली हम कब देखते हैं, कब हम जो ये कर सकते हैं, तो हमारे फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशन में। फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशन मतलब कि हम प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो क्या होगा, 2 वीक्स प्रायर होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्यों हम ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। देन हमारा क्या है, योक सैक। जो योक सैक है वो हम चेक कर सकते हैं हमारा 5th वीक में। और अगर वही सेम अगर आपको फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा तो 3rd वीक होगा। और मोस्ट कॉमन अगर आपको पूछा जाए कार्डियक एक्टिविटी हम कौन से ट्राइमेस्टर में या कौन से वीक ऑफ गेस्टेशन, अगर प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग पूछा मीन्स की गेस्टेशन के अकॉर्डिंग पूछा देन होगा 5th वीक। बट अगर पूछा है आपको फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग देन 3rd वीक। 3rd वीक होगी किसकी, अकॉर्डिंग टू फीटल एज या फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। या डेज में पूछा तो दैट इज 21 डेज में जो है क्या होती है, कार्डियक एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होती है। अब क्या है कि जो हमारा फीटल है या जो हम बोल सकते हैं जो हमारा सैक डायामीटर है वो क्या है, मोर देन 25 mm है। सैक डायामीटर कितना है हमारा, मोर देन 25 mm है। बट क्या है, हमारा कार्डियक एक्टिविटी अपसेट है। कार्डियक एक्टिविटी क्या है, अपसेंट है। तो उस कंडीशन या उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वाइलोगेट या वाइलेटेड ओवा। ये किसको, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए डायरेक्ट ही क्या है कि हमारा सैक डायमीटर मोर देन 25 mm है और उसमें कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन सा ओवा होगा, तो वो हमारा होगा ओवा होगा, दैट इज अ वायलेटेड ओवा। और वो किसको मुझे इंडिकेट करता है, मीन्स क्या हुआ होगा, मिस्ड अबॉर्शन हुआ होगा। इसलिए क्या है कि कार्डियक एक्टिविटी फीटस में नहीं प्रेजेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो वायलेटेड ओवा है वो किसको इंडिकेट करेगा, तो किसको इंडिकेट करेगा, हमारे मिस अबॉर्शन को। ओके, फर्स्ट तो हमने क्या डिटेक्ट कर लिया, प्रेगनेंसी को जो है वो डिटेक्ट कर लिया। सेकेंड है हम नंबर ऑफ प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं कि वेदर द प्रेगनेंसी इज ट्विन ट्रिपलेट क्वाड्रलेट। ओके, तो हम उससे चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड है हम क्या चेक कर सकते हैं, ग्रोथ चेक कर सकते हैं, फीटस की ग्रोथ ऑफ फीटस। अगर आपको ये भी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर अगर आपको पूछा फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड और थर्ड में, अगर फीटल एज हमने या फीटल की ग्रोथ चेक करनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, then हम कौन सा क्या चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या चेक करते हैं, ग्राउंड लंप लेंथ, जो हम कहाँ से कहाँ तक, दैट इज आर वर्टेक्स एरिया से हम करेंगे फोकिक्स तक। वर्टेक्स से लेके फोकिक्स तक हम इसको चेक करते हैं, और इसमें हम चेक क्या करते हैं, तो ये हमारा हेल्प करता है एक तो गेस्टेशनल एज चेक करने में, और सेकंड फीटल ग्रोथ चेक करने में। ओके, इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, एक तो गेस्टेशनल एज का पता लगा सकते हैं, कितना जितना क्राउन आर्म लेंथ होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कंसीडर करेंगे कि हाँ एक तो ये जो है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कि 13 वीक्स हो सकता है, 14 वीक्स हो सकता है। और साथ में हम फीटल ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम यूज करते हैं दैट इज आर बाई पैराइटल डायमीटर। बाई पैराइटल डायमीटर जो हमारे टू पैराइटल बोन के बीच का होता है। ओके, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम यूज करते हैं हमारा फीमर लेंथ। फीमर लेंथ से भी हम पता लगा लेंगे कि ग्रोथ ऑफ फीटस कैसी है, नॉर्मल है या नहीं है। और मेनली हम ग्रोथ ऑफ फीटस चेक करने के लिए हमें 3 फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट दैट इज द सिफार्ड, सेकेंड वन इज जॉनसन, थर्ड वन इज हेडलॉक। These 3 formulas are used for checking the fetal growth। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसे आ सकता है कि फीटल फॉर्मूलाज क्या क्या है फीटल ग्रोथ को चेक करने के लिए, तो आपको 3 ऑप्शन ये दिए होंगे और फोर्थ कोई ऑप्शन और दिया होगा, तो आपको निकालना है कि कौन सा नहीं है। तो जो फोर्थ वन होगा वो नहीं होगा, ये 3 जो है वो है कौन कौन से, सिफार्ड, जॉनसन एंड द हेडलॉक फॉर्मूला जो है वो हम यूज करते हैं। देन फोर्थ वन इज हम यूएसजी थ्रू करते हैं तो टू डिटेक्ट द कंजेंटल abnormalities या कोई भी abnormality है, ठीक है। अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू WHO तो जो मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है फीटस में वो हमारी 2 ही है, जिनका एक है हमारा डाउन सिंड्रोम एंड सेकंड वन इज आर एनेंसेफेली। अकॉर्डिंग टू WHO ये मेजर प्रॉब्लम है जो कि हमारे फीटस में हो सकती है। ओके, देन फर्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए क्या है हमारा, इसमें हम जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में टेस्ट करते हैं इसकी, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें भी हम 2 टेस्ट करते हैं, एक तो हम करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो है वो हम 2 चीज़ों का लेवल चेक करते हैं, एक तो हमारा बीटा HCG का लेवल चेक करते हैं एंड सेकंड वन इज आर पप्पा, इसका लेवल चेक कर। बीटा HCG का लेवल इंक्रीज होगा और जो पप्पा का लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस वाले टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूल मार्कर भी बोलते हैं। ड्यूल मार्कर किसको बोलते हैं, जब हम डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हम बीटा HCG और पापा का लेवल चेक करते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ड्यूल टेस्ट हम कर रहे हैं तो कब हम जो है वो कंसीडर करेंगे कि जो डाउन सिंड्रोम है वो प्रेजेंट है, तो जब हमारा बीटा HCG का लेवल इंक्रीज होगा और हमारा पापा का लेवल डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम में किसका लेवल इंक्रीज रहता है, तो हमारा बीटा HCG का लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है। और सेकंड हम क्या करेंगे, तो दैट इज आर नक्कल ट्रांसलूसेंसी। नक्कल ट्रांसलूसेंसी कुछ नहीं है, मीन्स की जो मार्क्स है वो प्रेजेंट रह के हमारे आराम दन है, मार्क्स प्रेजेंट अराउंड द नेक। ओके, और कितने होंगे, तो मोर देन 3 mm जो है इनका डायमीटर रहेगा, तो मतलब क्या है कि हमारा डाउन सिंड्रोम है। ओके, याद रखना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या चेक करते हैं, नक्कल ट्रांसलूसेंसी, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हम चेक करते हैं, उसमें हम क्या चेक करते हैं, तो जो हमारा नेक मास है हम बोल सकते हैं वो हम चेक करते हैं। ओके, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हम क्या करते हैं, एक हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं और सेकंड मैंने क्या बताया हमारा नक्कल मास चेक करते हैं। ओके,
जो ब्लड टेस्ट है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेकंड ट्राइमेस्टर में हम 3 जो है वो टेस्ट करते हैं। मतलब कि ब्लड टेस्ट में 3 चीज़ों का लेवल देखते हैं। एक तो हमारा बीटा एचसीजी जो कि मोस्ट कॉमन है। सेकंड वन इज़ आर एस्ट्रियोल का लेवल चेक करते हैं। एस्ट्रियोल क्या है हमारा, तो जो कि स्पेसिफिक एस्ट्रोजन है जो प्रेज़ेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। एंड थर्ड हम अल्फा पीक फीटोप्रोटीन जो है वो चेक करते हैं। हमेशा याद रखना बीटा एचसीजी का लेवल क्या रहता है, इंक्रीज्ड, और बाकी चीज़ों का लेवल क्या रहता है, डिक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल टेस्ट। ओके, क्या बोलते हैं हमारा ट्रिपल टेस्ट, बिकॉज हम इसमें 3 चीज़ों का जो है वो लेवल चेक कर रहे हैं। ड्यून मार्कर और ट्रिपल मार्कर आपको याद रखना है कि ट्रिपल मार्कर में हमारा कौन कौन से हॉर्मोन्स या कौन कौन सा टेस्ट जो वो हम करते हैं, और ड्यून मार्कर में कौन कौन से हॉर्मोन्स का वैल्यू चेक करते हैं। एंड सेकंड मैंने बताया था हम क्या करते हैं, नक्कल फोल्ड चेक करते हैं। नक्कल फोल्ड चेक करेंगे जो कि मोर देन 5 mm जो है वो रहेंगे। ओके, अगर नक्कल ट्रांसलूसेंसी की बात करें तो मोर देन 3 mm रहती है, और नक्कल फोल्ड मोर देन 5 mm रहते हैं, और ये हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में चेक करते हैं। पूछा जाए तो कौन से वीक्स में, दैट इज 16 to 18 वीक्स में, और जो ट्रांसलूसेंसी है वो हम कौन से वीक्स में करते हैं, हमारा 11 to 13 वीक्स में जो है इसको हम चेक करते हैं। ओके, लाइक कि हम ऐसे करते हैं ना कि पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, देन बाद में क्या करते हैं, अगर ब्लड टेस्ट से कुछ पता नहीं चलता है तो हम नक्कल ट्रांसलूसेंसी चेक करते हैं। बट अगर ब्लड टेस्ट से ही पता चल रहा है तो हम फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो क्या है कि अगर हम ब्लड टेस्ट और नक्कल ट्रांसलूसेंसी दोनों साथ में करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड टेस्ट। आपको क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कंबाइंड टेस्ट किसको बोलते हैं, तो जब हम ब्लड टेस्ट प्लस हमारा नक्कल ट्रांसलूसेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक साथ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड टेस्ट। बट जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लस सेकंड ट्राइमेस्टर दोनों के टेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट। ओके, इंटीग्रेटेड टेस्ट कौन सी है कि जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड टेस्ट और नक्कल ट्रांसलूसेंसी करेंगे और सेकंड में भी हमारा ब्लड टेस्ट और नक्कल फोल्ड जो चेक करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट। ओके, अब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है देन हम क्या करते हैं, हमेशा हमें पता है देन हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि हाँ मतलब ये चीज़ वो मतलब है भी कि नहीं है, तो कंफर्मेशन के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। और कंफर्मेटरी टेस्ट हम कौन सा करते हैं, जो मैंने बताया था पहले ही, दैट इज आर कैरियो टाइपिंग। हमारा कैरियर टाइपिंग भी 2 टाइप्स का होता है। एक कैरियर टाइपिंग में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो हमारा सैंपल है वो कहाँ से लेते हैं, कोरियोनिक बिलाई से। कोरियोनिक बिलाई पता है ना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, आप वो वीडियो चेक कर लेना अगर आपको पता ना हो चीज़ों का, ठीक है। कोरियोनिक बिलाई में क्या, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये हम मेनली करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो हम कहाँ से सैंपल लेंगे, तो वो हम लेंगे कोरियोनिक बिलाई से। और ये हम कौन से वीक में लेते हैं मेनली, तो हम बोल सकते हैं आफ्टर 10 वीक्स के बाद ले सकते हैं, या फिर 10 to 12 वीक्स के बीच बीच में लेते हैं। अप्रोक्स 10 to 12 वीक्स में जो है वो हम सैंपल लेते हैं कोरियोनिक बिलाई से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, देन जो है इसका जो रिजल्ट आता है वो कब आता है, मेनली 24 to 48 में। आज मतलब 24 to 48 आवर्स में इसका रिजल्ट आ जाता है, बट मैक्स टू मैक्स 72 आवर्स में इसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है कि वेदर द fetus हैविंग अ डाउन सिंड्रोम और नॉट। ओके, और ये जो हम सैंपल लेते हैं कोरियोनिक बिलाई से तो ये हमेशा अंडर गाइडेंस रहता है, मीन्स कि हम कैमरा के थ्रू जो है वो सैंपल लेते हैं, क्योंकि फीटस से के बिलाई से लेना है तो कहीं मतलब कि अगर उसकी फीटल आर्टरी रप्चर वगैरह होगी तो वसा प्रेविया वगैरह जो है वो हो सकता है। इन दैट कंडीशन हम सैंपल कहाँ से लेते हैं, अंडर गाइडेंस से। और ये हम लेते कहाँ से हैं, तो जो हमारा फीटस है उसके स्किन सेल से हम बोल सकते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट है वहां से हम लेंगे। ओके, मटेरियल कहाँ से लेके, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है।
ये हम अंडर गाइडेंस लेते हैं, और अगर आपको पूछा जाए मटेरियल क्या है तो इसमें हम किसका लेते हैं, दैट इज आर ट्रोफोब्लास्ट। आउटर लेयर का जो है वो बिलाई चेक करेंगे कहाँ से लेते हैं, हमारे ट्रोफोब्लास्ट से लेते हैं। और लेते क्यों हैं, अगर हमने क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल या क्रोमोसोम्स जो है वो चेक करनी है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10 to 12 वीक्स में कोरियोनिक बिलाई से जो है वो सैम्पलिंग लेते हैं। मटेरियल क्या है, तो दैट इज आर ट्रोफोब्लास्ट। और लेते क्यों है, क्रोमोसोम्स को चेक करने के लिए, और इसका मैक्स टू मैक्स कितने टाइम में इसका रिजल्ट आ जाता है, तो 24 to 48 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 72 आवर्स में आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। अगर आपको पूछा जाए सेकंड ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं, तो वो हम करते हैं अमाइनो सिंथेसिस। अमाइनो सिंथेसिस, ओके। अमाइनो सिंथेसिस मेनली डन करी जाती है 16 to 18 वीक्स में। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा स्किन सेल्स जो है वो लेंगे। स्किन सेल्स हम किसके लेते हैं, फीटस के लेंगे। और इसका रिजल्ट कब आ जाता है, तो मैक्स टू मैक्स आर 1 वीक, या हम बोल सकते हैं 7 डेज में, ओके। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अमाइनो सिंथेसिस है, तो अमाइनो सिंथेसिस में हम हमेशा स्किन सेल्स लेते हैं, ओके। और ये करेंगे कब, सेकंड ट्राइमेस्टर में 16 to 18 वीक्स में। और क्यों करते हैं, तो हमने वही क्रोमोसोमल, मैंने आपको ये ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस में पढ़ाया था कि जो अमाइनो सिंथेसिस है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में क्यों करते हैं। आपको डायरेक्ट पूछा है कि अगर अमाइनो सिंथेसिस लास्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं तो उसका रीजन आपको पता है क्यों कर रहे हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि हम अमाइनो सिंथेसिस सेकंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसका आंसर रहेगा कि हम चेक करने के लिए कि कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है पेशेंट, सॉरी फीटस को। तो उस कंडीशन में हम सेकंड ट्राइमेस्टर में अमाइनो सिंथेसिस करते हैं और इन सेल्स जो है वो फीटस से ले लेते हैं, ओके। और इसका रिजल्ट मैक्स टू मैक्स आर 1 वीक में आ जाता है, ठीक है। जो हमारा कोरियोनिक बिलाई है इसके जो है वो दो डिसएडवांटेजेस है, या हम बोल सकते हैं साइड इफेक्ट है। एक तो क्या है, हमारा प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। एंड सेकंड क्या है कि एक्सट्रीमिटी प्रॉब्लम हो सकती है, डिफेक्ट हो सकते हैं। एंड जो अमाइलो सिंथेसिस है उसका क्या साइड इफेक्ट है कि हमारा प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, ओके। ये हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस है, समझ के। देन एक हमारा आता है कोडोसिंथेसिस, ओके। एक हमने पढ़ा अमाइनो सिंथेसिस, सेकंड पढ़ा हमने सीबीएस कोरियोनिक बाइलिस सैंपलिंग। अब थर्ड हम पढ़ रही हैं कोडोसिंथेसिस। कोडोसिंथेसिस से समझ आ रहा है कि हम सैंपल कहाँ से लेंगे, कोड से, कोड अम्बिलिकल कोड से, समझ के। सैंपल टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड में भी हम क्या लेते हैं, तो हमें पता है हम फीटल आर्बिसिस जॉब वो लेते हैं। और ये हम कौन से ट्राइमेस्टर में करते हैं, हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर में, या हम बोल सकते हैं हमारे 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो है वो हम इसको करते हैं। ये मेनली जो हमारे कोडोसाइटोसिस है वो हम करते हैं अगर RH नेगेटिव मदर है, द RH आइसो नेगेटिव मदर है, ये आइसो इम्यूनाइजेशन है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारा कोडोसाइटोसिस करते हैं। गॉट इट, ओके। कोडोसाइटिस कुछ नहीं है, कोड से ही समझ आ रहा है कि हम अम्बिलिकल कोड से लेंगे। उसमें क्या होता है, फीटल आरबीसी चेक करेंगे, और चेक क्यों कर दे, तो हमारा वही सेम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए मेनली सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, या हम बोल सकते हैं 16 वीक्स में कर दे। और ये हम किस कंडीशन में करते हैं, अगर RH नेगेटिव मदर है या फिर आइसो इम्यूनाइजेशन है, इन दैट कंडीशन हम कोडोसाइटोसिस जो है वो करते हैं, ओके। ये था हमारा सारे टेस्ट जो है वो हमारे डाउन सिंड्रोम के लिए, कि हम कैसे-कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं, कौन-कौन से ट्राइमेस्टर में कौन-कौन सा करते हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है, ये हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट है जो कि हम करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा एनेंसेफेली।
डाउन सिंड्रोम के बाद क्या था हमारा एनेंसेफेली, सेकंड मोस्ट कॉमन हम बोल सकते हैं कि डिजीज या कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी जो मतलब फीटस में प्रेजेंट होती है। एनेंसेफेली में क्या होता है कि हमें पता है कि टोटल जो है वो हेड है वो फॉर्म नहीं हुआ होता, उसको हम क्या बोलते हैं एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अगर फीटस की बात करी जाए तो उसको हमने क्या करना है, वार्मथनेस देनी है, वार्मथनेस जो है वो प्रोवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा हेड बना नहीं है और हमें पता है हीट रेगुलेशन कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस बना ही नहीं होगा तो जो फीटस है उसमें जो है वो हीट रेगुलेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए हम वार्मथनेस देते हैं ताकि हम डिक्रीज कर सके हीट लॉस को। ओके। और सेकंड अगर मदर की बात करें तो इसमें नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी, मदर ने तो हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। अब अगर मदर है उसने 9 मंथ किसी बेबी को अपने यूट्रस में रखा और बाद में उसको पता चल रहा है कि बेबी कैसा एनएनसी वाला है। आपको पता है एनएनसी वाला बेबी मतलब लाइक 1 वीक 1 मंथ इतना लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो नहीं सर्वाइव कर सकता, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं वो रहेगा ना, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते। तो हमने क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि एनेंसेफेली है बेबी को, तो हम फीटस में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो हम बाउंडलेस प्रोवाइड करेंगे। रीजन क्या है कि हेड नहीं बना है तो हाइपोथैलेमस नहीं होगा, हीट रेगुलेशन नहीं होगी। सेकंड, अगर आपको नर्सिंग प्रायोरिटी मदर में पूछी जाए तो मदर में क्यों, मदर में क्या करेंगे, दैट इज आर साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो वो हम देंगे। वो क्यों देते हैं, क्योंकि लाइक कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं अपने बेबी को देख के कि उसको एनेंसेफेली है। ओके। अब इसमें हमारा टेस्ट आता है। तो अब अगर आपको पूछा जाए टेस्ट कौन सा करते हैं तो सभी क्या बोलेंगे, अल्फा फीटोप्रोटीन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अल्फा फीटोप्रोटीन करते हैं। ओके। बट अल्फा फीटोप्रोटीन जो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, क्योंकि अल्फा फीटोप्रोटीन हमारे लीवर से सक्रीट होता है, लीवर ऑफ मदर एंड फीटस। मतलब कि मदर और फीटस दोनों के लीवर से अल्फा फीटोप्रोटीन प्रोड्यूस होता है, प्लस मदर की ओवरी से भी अल्फा फीटोप्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ओके। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारा अल्फा फीटोप्रोटीन है वो हमारा इंडिकेट कर रहा है कि बेबी को एनेंसेफेली होगा ही होगा, नहीं। आपको क्या है, इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है हमारा, आर एसिटाइल कोली एस्टिरेज। क्या है, एसिटाइल कोली एस्टिरेज। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनेंसेफेली वाला पेशेंट है उसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट क्या चेक करते हैं, दैट इज आर एसिटाइल कोलिक एसिट्रेज। मोस्ट कॉमन द जो स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, अल्फा थीटा प्रोटीन करेंगे, बट नहीं, वो कंफर्मेटरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया वो लीवर मदर का भी स्क्रीट करेगा और फीटस का भी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फीटस में एनेंसेफेली है, नहीं ना, क्योंकि वो नॉर्मली मदर की ओवरी भी स्क्रीट करेगी और मदर का लीवर भी स्क्रीट करेगा, तो हम उसमें से मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एसिट्रेज। अब हमें पता चल गया है एक तो हमारे क्या है, एनेंसेफेली है। ओके। तो एनेंसेफेली का हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको पूछा जाए प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट एंड थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, तो आपको पता है ना डिफरेंस, थेराप्यूटिक में क्या है, जो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी डिजीज नहीं हुई है बट प्रिवेंशन के लिए हम मेडिसिन पहले से ही चला के रखते हैं, पहले से ही कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं तो प्रिवेंट करने के लिए किसी भी डिजीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। और थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट जिसमें क्या हो गया है कि पेशेंट है या मदर है उसको डिजीज हो गई है, अब हम डिजीज होने के बाद ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस डिजीज की प्रोग्रेस को रोकने के लिए या क्योर करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड जो है वो देते हैं, ठीक है। 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड जो मदर को देते हैं, ये कब देते हैं, 1 मंथ प्रायर टू
कंसेप्शन। अभी वो मतलब लाइक सोच रही है कि वो कंसीव करेगी, तो उससे 1 मंथ प्रायर ही उसको क्या करना है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट लेना है। मीन्स कि हमारा फोलिक एसिड टैबलेट लेनी है 500 माइक्रोग्राम। मेनली मैंने आपको पहले बताया कि एडवाइस कितनी होती है, 400 माइक्रोग्राम। बट जो लाइक मार्केट में जो बिकती है वो 500 माइक्रोग्राम है, इसलिए हम 500 माइक्रोग्राम जो है वो मदर को देते हैं। और जो थेराप्यूटिक है, थेराप्यूटिक का मतलब क्या है कि मदर को प्रीवियस इंडिकेशन थी कि उसका एनेंसेफेली बेबी रहा है और अब सेकंड उसकी प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, फोलिक एसिड देंगे 4 mg। ओके, इतना डोज देते हैं 4 mg। और ये 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन एंड 3 मंथ, मतलब कि कंसेप्शन से 3 महीने पहले और आफ्टर द कंसेप्शन हम 3 मंथ तक देंगे, टिल 3 मंथ ऑफ कंसेप्शन। समझे कि हम क्या करेंगे, मतलब टोटल हम 6 मंथ काउंट करके चलेंगे। 6 मंथ जो है वो हम 4 mg फॉलिक एसिड मदर को देंगे कंसीव करने से 3 महीने पहले, और कंसीव हो गया तो उसके 3 महीने तक जो है वो रेगुलर डोज जो है वो चलेगी। ओके, अब आपको पता है नॉर्मल एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमनली किसके कारण होती है, तो हमारे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। अब अगर मदर जो है वो लाइक कि फूड में या नेचुरली फोलिक एसिड का इंटेक नहीं कर रही है, देन हम जो है वो टैबलेट जो है मदर को देख के। ओके, ये हमारा। और यूएसजी के बारे में मैंने फर्स्ट यूएसजी में पढ़ाया था कि नॉर्मल यूएसजी क्या है। नॉर्मल यूएसजी कौन कौन से टाइप की होती है, तो कर्व्ड होती है, लीनियर होती है और इकोप्रॉप होती है। अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर जो हम डेट स्कैन करते हैं, टीफा स्कैन करते हैं, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम करते हैं प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए। ओके, देन जो है उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइक कि हम क्यों करते हैं यूएसजी, हम कर क्यों रहे हैं, तो हमें पता है कि प्रेगनेंसी डिटेक्ट करनी है उसके लिए। फिर हमने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी देखना है कि ट्रिपलेट है, सिंगल है या ट्विंस है, ठीक है। देन अगर हमने कोई भी लाइक एबनॉर्मेलिटी चेक करनी, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी लाइक कि अगर हमने डाउन सिंड्रोम और एनेंसेफेली है, तो उसके लिए हमारे जो है फर्दर टेस्ट थे। पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं हमेशा, और उसके बाद क्या करते हैं हम हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ओके, और सेकंड हमारा एनेंसेफेली था, तो एनेंसेफेली जो है वो मोस्ट कॉमन आपको इसमें ये पूछा जाए कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, और दूसरा अगर प्रोफाइलैक्टिक के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे और थेराप्यूटिक के लिए हम क्या ट्रीटमेंट जो है वो एनेंसेफेली में देंगे। ओके, ये था हमारा ऑल अबाउट द यूएसजी। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।